तक इनके पापा कर दिए। देखो काइंड्स ऑफ नाउन, पहले तो आप जानो नाउन के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का प्रकार। नाउन कितनी तरह का होता है? जैसे क्या अभी हमने ये बताया था आपको, नाउन जैसे ये नाउन है ना? ये नाउन है। अब नाउन का ये 5 भाग हो जाएगा। कितने भाग डिवाइड हो जाएगा? 5। ठीक है, पहले तो हमने जो बताया वो सबके लिए अप्लाई होता है। नाउन इज द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग्स, वो सब नाउन के लिए अप्लाई होता है। उसमें आप जितने भी एग्जांपल हमने बताए सबको आप नोट कर सकते हो। लेकिन ये दूसरा जो एग्जांपल हम ये बता रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन, इसमें सबको अलग अलग कर दिया है। सबको क्या कर दिया है? अलग अलग। जैसे हम एक बात बताएं, जब तक आदमी या कोई भी, आप लोग देखे होंगे ये घर रहता है, उसमें सब लोग एक में 4-5 भाई हैं, चाचा ताऊ सब लोग एक में रहते हैं, तो बड़ा परिवार होता है ना? तब तक उनको किसके नाम से जानते हैं? उसके बाबा के नाम से, कि हाँ वो उनके लड़के हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जब वो 3-4 भाई हैं तो चारों लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो सबको उनके अलग अलग नाम से जानेंगे। वही चीज यहाँ है, ये नाउन मेन है। नाउन क्या है? मेन है। अब इसका पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है मटेरियल नाउन, पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो पांचों नाउन को पहले सुन लो। पहले पांचों नाउन को हम बता रहे हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन इज द नेम, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति विशेष, माने विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष जगह के नाम को क्या कहते हैं? पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, पार्टिकुलर का मतलब जो बहुत ही फेमस हो। जैसे अभी हमने लिखा क्या? आगरा। हमने क्या लिखा? आगरा। ताजमहल, क्या लिखा? ताजमहल। हाँ, ताजमहल। ये आगरा क्या एक फेमस जगह है, ताजमहल एक फेमस बिल्डिंग है। देखो अब इसमें जगह का नाम है, ये थिंग्स का नाम है ना? लेकिन अब इसमें हम ये नहीं लिख सकते हैं कि कोई भी कार लिख दिए, साइकिल लिख दिए, बाइक लिख दिए, नहीं, पार्टिकुलर होना चाहिए। समझ गए ना? यही अलगाव कर दिया है इसमें। अब पार्टिकुलर का, अब हम इसमें बुक, चेयर, टेबल नहीं लिख सकते। इसमें हम वही जगह या उसी वस्तु का नाम लिखेंगे जो बहुत ही पार्टिकुलर होगी। जैसे लिखा हमने द गीता, द गीता। ये गीता क्या? श्रीमद् भागवत गीता है ना, जो बुक है, किताब है। द रामायण या द महाभारत, द महाभारत या द महाभारत है ना? ये क्या है? ये पार्टिकुलर थिंग्स है, पार्टिकुलर थिंग्स है ना? ये विशेष है। तो कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आम बात है, जनरल है। जैसे अब आप ग्रामर की बुक ले लिए, चाहे और कोई मैथ की बुक ले लिए, कॉमन है। तो वैसे कॉमन नहीं है, एक पार्टिकुलर है, ये सब जगह अवेलेबल नहीं है। ये और इसका एक हमारे समाज में, हमारे धर्म में एक बहुत बड़ा क्या है, इसका महत्व है ना? पार्टिकुलर उसी को बोलते हैं। तो आगरा हो गया, आगरा भी पार्टिकुलर है। दिल्ली, दिल्ली क्या बेटा? ये भी पार्टिकुलर है, क्योंकि दिल्ली क्या है? दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, माने दिल्ली भारत की क्या है? राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। लखनऊ लिख दिया हमने, लखनऊ लिख दिया, ये भी पार्टिकुलर है। क्यों पार्टिकुलर है? ये प्रदेश की राजधानी है ना? लखनऊ इज द स्टेट ऑफ, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट की राजधानी है। ठीक है, अब हमने इस तरह से जो लिखा हमने, और देखो इधर हमने मान लो लिख दिया महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू लिख दिया हमने। ठीक है,
और यहाँ लिख दिया भगत सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, सुभाष चंद्र बोस, ये सब क्या है? ये है पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ठीक है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा प्रॉपर नाउन में। किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में। ठीक है, प्रॉपर नाउन हम एक बार लिख रहे हैं, आप लोग अभी एग्जांपल है सामने आपके पढ़ा है। तो पहली चीज तो आप काइंड्स ऑफ नाउन हेडिंग डालोगे, इसमें लिखोगे, ये तो हम समझाएं आपको, तो क्या करती है, ये समझा दिए हम आपको, आप इस तरह से समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। देखो, समझना और रटना दो चीज होती है। अगर आप समझ गए हैं तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं समझे हैं तो रटोगे, भूल जाओगे, है ना। इसलिए हम चाहते हैं कि सब बच्चे समझ जाएं। ठीक है ना? अच्छा,